जनपद आजमगढ़ की ये दिल दहला देने वाली घटना आपसे बताते हैं। एक अजय नाम का दलित युवक बाजार जाता है, जो अपने बूढ़ी माँ का सहारा होता है, और जब बाजार सब्जियां लेने के लिए जाता है तो मनवर दबंग किस्म के दो युवक, बुल्ला यादव और कोई यादव थे, ये लोग जाते हैं और उसे किसी कारण बस मार के मूर्छित कर देते हैं, जिसकी जान चली जाती है। चलिए बात करते हैं उसे मृतक की ये बहन है और ये क्या कह रही हैं, किस तरह से ये लोग जो है प्रताड़ित है, और इसके पहले भी इनके घर में इस तरह से एक हत्या हो चुकी। चलिए बात करेंगे। ये बताइएगा, आपके भाई अजय की हत्या जिस तरह से हुई, इस पे प्रशासन आप लोगों के साथ क्या कर रहा है, और अजय किस लिए मार्केट गए थे, और क्या उस यादव परिवार से कोई विवाद पहले से था? नहीं, कोई विवाद नहीं था। हमारा भाई तो सब्जी लेने गया था, किसी से बोलता भी नहीं था, और ये सब शाम को आ रहा था लेके, सब देखे कहाँ से देख रहे थे, लख रहे थे। हमारे भाई को बहका के फुसला के ले गए, और उधर अंधेरे की रात थी, शाम के टाइम थी, कोई देखा नहीं, ले गए वहाँ सब मारे पीटे, कैसे मारे, वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो ईंट पत्थर से, लक्कड़ से, चैले से मारे। हमारा भाई तो बेहोश हो गया, कोई बोलने लायक भी नहीं रह गया। बताया जा रहा है सीने पे मारा गया, सीने पे मारा जाए, यहाँ चोट लगी थी, नाक आँख कान में से खून बह रहा था। कोमा में चले गए थे। कोमा में चले गए थे। और सुबह जब खबर आई, उनकी माँ गई, मेरी चाची गई, तो क्या खैर उठाई। अब किसी का लाल जो गिरेगा तो रोएगा, उसका तो देख के कोई बात नहीं आएगी, तो बाकी जनता को तो उठाना चाहिए मुद्दा ने, पुलिस को बुलाना चाहिए ने, 100 नंबर फोन करना चाहिए ने, कोई नहीं किया। सिर्फ क्या वो एम्बुलेंस बुला दिए और लेके जाओ वहाँ हॉस्पिटल तो आने लगे सब। 3 दिन बीत गया, तीसरे दिन तब वो पुलिस ये सब लेके आए, सब रेफर कर दिए। पुलिस जब यहाँ 3 दिन हुआ, फिर उठा के चौराहे पे ले गए, तब उसके बाद पुलिस आई, वहाँ 100 नंबर फोन किया, तब पुलिस आई, तब जाके वहाँ कार्रवाई शुरू हुई। बताओ ऐसे भैया हो सकता कहीं? तीसरा दुर्घटना यहाँ पे है। एक और मेरे चाचा का लड़का था, उसको भी मार के दिए, ऐसे सब चुप रहे, कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और अभी इसका भी वही हाल है। तो बताइए कैसे ऐसे सब घर में मारते जाएंगे एक एक करके? बताया जा रहा है बूढ़ी माँ के सहारा थे वो, बाकी 3 लड़के दिल्ली में कमाते थे। वही लड़का सहारा था, बूढ़ी माँ के वही लड़का था, मेरी चाची का। और 2-3 तो अपने बीवी बच्चे लेके कमाते खाते थे, सब कमाने खाने वाले हैं, कोई नौकरी चाकरी तो है नहीं है, सब गरीब है। हम लोग सब कमाने खाने वाले भैया, पैसे जो उठेगा वही मार के फेंक देगा। हमारे न्याय की कुछ उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, कुछ नहीं, अभी तक कुछ नहीं, न्याय अन्य कुछ नहीं मिला, तो हम क्या उम्मीद रखेंगे? सिर्फ जबानी बता दिया गया। हाँ, जबानी बता दिया कि पकड़ गए, घर गए, ये हो ये। जब तक हमारे सामने ना ले आके दिखाएंगे तो हम कैसे मान लेंगे? हमारा भाई तो तड़पते हुए चला गया। यहाँ कोई सांसद विधायक या कोई नहीं आया भैया, कोई नहीं है, आज तक भी नहीं आया। सिर्फ एक सामने धनुष आजमगढ़िया। हाँ, बस ये नजर भाई आ रहे हैं, आज आए हैं ये भाई साहब, धनुष आजमगढ़िया, ये भाई साहब आए हैं अपनी टीम लेके। बट आज तक 6-7वां दिन हो गया, कोई नहीं आया पूछने, जांचने, देखने, कोई नहीं आया कि कैसे मारा, क्या हुआ, किस तरह से गया, कोई नहीं आया। तो बताओ भैया ऐसे होगा? हमें क्या मिलेगा यहाँ? चुनाव के समय दलितों से वोट लेने के लिए तमाम जो है वादों के पुल बांधे जाते हैं, और इस तरह से जब चुनाव बीत जाता है तो दलितों का जीवन कीड़ा मकोड़ा समझ के भुला दिया जाता है। अगर चुनाव होता महोदय तो यहाँ पे अब तक तमाम पार्टी के नेता लाल, पीला, हरा, नीला गमछा बांधते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस समय दलित परिवार का एक लाल मरा है और यहाँ पे कोई आया तक नहीं। सिर्फ एक संगठन के एक युवा नेता है, वो बेचारे आए हुए हैं, धनुष आजमगढ़िया नाम से उनको जाना जाता है। चलिए, लेकिन एक बात और बता देना चाहते हैं कि क्या दलितों का जीवन सिर्फ एक वोट बैंक है? क्या उनको गुमराह करने के लिए उनके बीच में जाकर जय भीम का नारा लगाया जाता है? 14 अप्रैल के दिन किसी मंच पे जाकर के बड़ी बड़ी बातें या डींगे मारी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक बहन बता रही है कि हमारे भाई को न्याय नहीं है, निर्ममता से उसकी हत्या कर दी जाती है। हमारी बूढ़ी चाची का कौन सहारा बनेगा बताओ? वो सब अपने 3 बेटे, उनके अपने बीवी बच्चे लेके तो पाल पोस रहे, उनके पेट पाल रहे, अब माँ का कौन पालेगा? वही लड़का सहारा था ना, उसका सहारा भी टूट गया, उसके हाथ पैर भी नहीं है, कौन उसका सहारा बनेगा? अभी तरवा में एक हत्या हुआ एक दलित लड़के का, फिर यहाँ भी दोहरा दिया गया। हाँ, अभी इस तरह से आजमगढ़ में क्या हो रहा है समझ में खुद नहीं आ रहा। ऐसे होगा, यही चलेगा, यही प्रशासन चलेगा, यही दूसरी जात बिरादर आके मार के चले जाएंगे छोटी जात को।
कोई कुछ नहीं कर पाएगा, हाथ मल के रह जाएगा। इससे पहले भी किसी आपके परिवार के किसी हमारे व्यक्ति की हमारे हत्या हुई चाचा का थी, लड़का था, उसको वो भी मार दिया हमारे गया चाचा था। का लड़का था, उसको पानी में डुबा मारे थे, लेकिन उसकी कोई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं करा। उनको मारने वाले हाँ, कौन वही थे? चारा मारने वाले कौन? पता नहीं लगा भैया, पता नहीं उनका भी उनका पता ही नहीं लगा कौन मारा, इसका तो पता लगा। हाँ, अब वो सब मार के भाई, अब पुलिस करे पकड़ गए, हम कौन सबूत दें आपको कि वो पकड़ गया है? बताओ कौन सबूत दें आपको? हमारे सामने ले आए तब तो हम जानेंगे, या उसको वो निकले न्यूज निकाले तब तो हम देखेंगे, तब तो हमारे सामने आएगा तब तो हम जानेंगे। बताओ ऐसे कैसे जान जाएंगे अंधकार में? क्या मांग करेंगे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, जो दलितों की बात कर रहे हैं कि चलिए दलित जो है हमारे हिंदू हैं, हमारे हिंदू हैं और हिंदुओं के लिए हम एक साथ लेके सबको चलेंगे, सबका साथ करेंगे, सबका विकास करेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदुत्व की भावना भूल जाते हैं। भूल जाते, कोई नहीं है, कोई सारे सब डरते हैं। बीजेपी का कोई नेता आया, कोई नहीं आया भैया, सपा का कोई नेता आया, कोई नहीं आया, यहाँ तक तो प्रधान भी नहीं आए। प्रधान भी नहीं आया। प्रधान को भी मैं नहीं देखा। प्रधान का क्या नाम है? क्या नाम प्रधान को मैं तो नहीं जानती भैया। वृक्ष नाम है। वृक्ष नाम। हाँ, बताओ तो क्या वो प्रधानी करेगा, क्या वो समाज को लेकर चल सकता है? प्रधान किस बात का है, किस बात का वो मुखिया गाँव में बना, किस लायक है? इसी तरह से आजमगढ़ जिले में कभीपुल सराय में घटना देखने को मिलती है कि यादव दलित के घर में घुस करके दिन दहाड़े कांसीराम जयंती के दिन जा करके घर के अंदर महिलाओं को डंडे से पीटना। और हाल ही में अभी जो है ये जो है एक न्यूज वायरल चल रही है हर एक सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वहाँ भी जो है देखने को मिल रहा है कि सनी की हत्या किस तरह से जेल के अंदर कर दी जाती है। और यहाँ का जो मामला है, यहाँ पे दिल झकझोर के रख देने वाला मामला है, एक बूढ़ी माँ के सहारा को छीन लिया जाता है। आखिर बताइएगा कि जो सूबे की मुखिया है जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनकी बात कहाँ सत्य होती हुई नजर आ रही है? आप भी अपने विचार से जरूर बताइएगा कि आखिर यहाँ आजमगढ़ जिले में चल क्या रहा है दलितों के साथ में। बिल्कुल बताइए। मेरे ऐसे ही उनको भी होना चाहिए, उनकी दम निकली भैया, उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए, उनको फांसी लगनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे। हमारा देवर किसी से लड़ाई नहीं करते, वो बहुत अच्छे थे। हम लोग थे नहीं, हम लोग बाहर थे, तीनों भैया बाहर थे, वो अकेले थे, माँ को देखते थे, और वो सब्जी लेने गए, वहीं मारा गया उनको। और कोई नहीं था मौके पे कि छुड़ाए, रात भर वहीं थे वो। अगर उनको कम मारते तो वो आ जाते घर पे, रात भर वहीं थे। सुबह कोई देखा, वो आके खबर दिया घर पे, फिर गए लोग उठा के लाए, ले गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी जवाब दे दिया, वहाँ ले गए, वो खत्म हो गए। अगर वो इतना मारा है कि वो खत्म हो गए, हमको इंसाफ चाहिएगा। सरकार से एक निवेदन है, अगर धर्म के मामलों से उनका ध्यान अगर हटे तो एक बार दलितों का जीवन पे एक बार एनालिसिस करें और देखें इस समय प्रदेश के अंदर क्या चल रहा है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो तो जहाँ भी जाएगा सब लोग इस वीडियो को समर्थन देते हुए इस परिवार को न्याय दिलवाने के लिए इस वीडियो को शेयर करके सरकार तक पहुँचाने का जरूर कार्य करेंगे, क्योंकि मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो अब रिपोर्टिंग ही नहीं करना चाहता हूँ वहाँ जा करके, जहाँ पे देखता हूँ भाई शोषण हो रहा है, क्या मतलब निकलता है। आए दिन मैं खबरें दिखाता हूँ, लेकिन वहाँ पे जाके जब दोबारा उस परिवार से मिलता हूँ तो ये सुनने में मिलता है कि पैसे के दम पर उस मामले को सुलझा दिया गया है। कहीं प्रशासन सुलझा देता है तो कहीं किसी बड़े नेता के दबाव से मामले को दबा दिया जाता है। बाकी इस प्रकरण के बाद जिन्होंने मारा है उनको भी सजा मिलनी चाहिए। बाकी इस प्रकरण के विषय में आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।